ए मुत्तु कृष्णा हमारे साथ मौजूद है। मुत्तु कृष्णा, आपने सुना रीना को, उनका कहना है कि उधर से भी देखिए रॉकेट आ रहे हैं, यहाँ सुपरमार्केट के बाहर गिर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी रॉकेट दागे जा रहे हैं। इमारत जमींदोज हो गई है, 174 लोगों की मौत हो चुकी है, 47 बच्चे उसमें शामिल हैं। तो दोनों तरफ कैजुअलिटीज भी हो रही हैं और बड़ी तस्वीर और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है इसमें। बाकी और देश शामिल हो जाएंगे और बड़ा रूप इख्तियार कर ले तो ये रुकेगा क्या यहाँ पर, या ये यहाँ से और एस्केलेट होगा अभी जो तनाव है? मेरे ख्याल से इसको अभी रुकना ही पड़ेगा और जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, जो बहुत बड़े देश हैं इंटरनेशनली, सबको इसके अंदर मिलना पड़ेगा, मिलजुल के काम करना पड़ेगा। और ये हम इसके लिए होना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये ठीक नहीं है, वो दोनों देशों के लिए भी ठीक नहीं है। और टोटल मिडिल ईस्ट रीजन में जो टेंशन बढ़ रहा है, इसको हमें खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि इट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम। हर एक साल हम जब ऐसे फायरिंग्स होते हैं, रमजान के समय हम बात करते हैं कि इसका एक फाइनल सॉल्यूशन हो, यहाँ पीस हो ये रीजन में। लेकिन यहाँ तो हम 40 साल से देख रहे हैं कि हर एक साल या 2-3 साल को एक बार एक बहुत बड़ा वॉर जैसा वहाँ एक सिचुएशन बिल्डअप हो रहा है। और इसमें जो बहुत कठिनाई की ये है कि वहाँ जो बच्चे मारे जा रहे हैं, जो कॉमन पीपल मारे जा रहे हैं। और इस बार जो हम देख रहे हैं कि एक इंटरनेशनल मीडिया बिल्डिंग जिसमें सारे पत्रकार हैं, इंटरनेशनली अक्लेम्ड मीडिया हाउसेस के लोग हैं, और वो बिल्डिंग गिराया जा रहा है। तो इस बार कॉमन मैन नहीं, बल्कि जो मीडिया है, मीडिया हाउसेस है, जो रिपोर्ट कर रहे हैं गाजा से, उनके ऊपर भी एक बड़ा हमला लगा है। जी हाँ। और इसकी क्या वजह है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मनीष हमारे साथ है। मनीष, मैं आपके पास इस सवाल को लेकर आऊंगी, लेकिन पहले बाकी मेहमानों से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अनिल त्रिगुनायत जी, ये जो अभी स्थिति है, यहाँ से क्या अभी ऐसा लग रहा है कि ये अभी यहाँ से और एस्केलेट होगी? क्या इसके रिपरकशंस अभी होते दिखाई दे रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट के लिए और उसके बाद फिर दुनिया के लिए? देखिए, 2-3 चीज़ें इसमें ध्यान रखने की हैं कि एक तो ये है कि इस बार जो शुरुआत की पहली वॉली ऑफ रॉकेट्स की, वो हमास की तरफ से आई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस हैं दोनों। और जिस तरह का हम रिस्पांस आज देख रहे हैं नेतन्याहू का, उसके पीछे भी बड़ा पॉलिटिकल रीजंस है, क्योंकि इस वक्त वो एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं और वो कोशिश कर रही है, उन्होंने कई बार कि किस तरह से गवर्नमेंट बना पाए, चला पाए, लेकिन नहीं चला पाए। 4 बार इलेक्शंस हो गए, 2 बार में। इसी तरह अगर आप देखें तो हमास ने इस वक्त ये देख करके कि अब्बास जो पैलेस्टीन अथॉरिटी के इंचार्ज हैं वो नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने पूरा फ़ायदा लिया और उन्होंने कहा, उन्होंने एक तरह से वार्निंग दी इजराइल को कि अगर वो अल-अक्सा मॉस्क के कंपाउंड से नहीं हटाते अपनी फोर्सेस को, तो हम उसको फोर्सिबली निकालेंगे। जैसे शेख जर्रा में एविक्शंस हुए, उसके बारे में आप शायद पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अभी क्या लग रहा है कि देखिए, अमेरिका से उनके जो स्पेशल एनवॉय को उन्होंने अपने भेजा है वहाँ पे, हादी अमर को, तो वो वहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। रशिया जो है बीच में इंटरवीन कर रहा है, कतार इंटरवीन कर रहा है, और इजिप्ट भी कर रहा है। एक तरह से जहाँ तक पता है, पहले कि 2-3 दिन पहले हमास ने कहा था कि अगर दोनों लोग साइड माने तो हम सीज फायर करने को तैयार हैं। लेकिन सिचुएशन इस वक्त ये है कि चूंकि दोनों ही साइड, हमास की लीडरशिप कहिए या नेतन्याहू कहिए, वो ये दिखाने को लगे हुए हैं कि आपका सबसे अच्छा लीडर, स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर आपको बचाने के लिए सिर्फ मैं ही हूं। स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स दोनों तरफ की लीडरशिप इस वक्त दिखाना चाहती है, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए भी और अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए भी। इस वजह से भी हम ज्यादा एस्केलेशन देख रहे हैं। लेकिन अनिल त्रिगुनायत जी, आपने कहा कि पहले हमास की तरफ से हमला किया गया, और ये हम हमेशा देखते हैं इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जब भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो पहले इन्होंने किया था, इन्होंने पहले हमें प्रोवोक किया था या पहले हमला किया था। इसके बारे में अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग बयान दोनों तरफ से दिए जाते हैं। मनीष, ये जो है अभी की जो स्थिति है, उसमें पैलेस्टाइन का ये कहना है कि शेख जर्रा में जिस तरह की एविक्शंस किए जा रहे थे इजराइल की तरफ से, हम उसका विरोध कर रहे हैं। अल-अक्सा मॉस्क में जिस तरह से रोका जा रहा था, उसका विरोध कर रहे हैं। और इजराइल ये कह रहा है कि आपने पहले हमला किया, इस वजह से हमने किया। तो ये जो है, ये तो एक अनएंडिंग कॉन्फ्लिक्ट है कि दोनों अपने अपने दावों पे कायम रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन देखिए, जो बात शुरुआत हुई थी अल-अक्सा मस्जिद को, जिसे इजरायली माउंट टेम्पल कहते हैं, लेकिन अब इजराइल की जिस स्तर की कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर अब काफी चर्चा होने लगी है अंतर्राष्ट्रीय जगत में।
और देखिए युद्ध का भी माहौल हो तब भी मीडिया संस्थानों पर हमले को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि आत्मरक्षा के जिस अधिकार के तहत इजरायली कार्रवाई हो रही थी पिछले दिनों से और उसे भारी समर्थन भी मिल रहा था, लेकिन कल के कार्रवाई के बाद इजराइल ने जितना पाया था उससे ज्यादा कहीं खोया है। इसलिए अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहे हैं। 1 घंटे के बाद संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक है, जहां से मुझे लगता है कि यही अपील की जाएगी कि दोनों पक्ष युद्ध विराम करें। वहीं कई दूसरे ऐसे देश भी हैं जो कि इस युद्ध विराम को सफल बनाने के लिए अपनी सक्रिय मनीष, जो आपने कहा उस पर रीना पुष्करना की एक प्रतिक्रिया लेते हैं। रीना, मीडिया हाउसेस जिस बिल्डिंग में है वहां पर हमला होना, इसको क्या किसी भी स्तर पर सही ठहराया जा सकता है? यहाँ का कहना है, इजरायली गवर्नमेंट का कहना है कि ये मीडिया हाउस जो है वो उनके कमांड, इंटरनेट और मीडिया कमांड थी हमास की, जिसको दूसरों को पता नहीं था और इजरायली इंटेलिजेंस को मालूम पड़ा। पर मैं ये कहना चाहती हूँ 170 रॉकेट 1 मिनट में इजराइल पे डाला जा रहा है। हम लोग सब बॉम्ब शेल्टर्स में बैठ रहे हैं, 6 दिन हो गए। उसमें 7 मिलियन यहूदी और 2 मिलियन मुस्लिम भी बैठे हुए, सब बॉम्ब शेल्टर्स में। हु इज राइट? नहीं तो फिर रीना, यही लॉजिक तो पैलेस्टाइन की तरफ से भी है कि वहां पर भी रॉकेट दागे जा रहे हैं, वहां पर भी यही हो रहा है, तो हु इज राइट? दे स्टार्टेड इट। तो ये तो यही मैं बात सवाल पूछ रही हूँ, ये तो एक अनएंडिंग कॉन्वर्सेशन है ना कि उन्होंने शुरू किया, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। क्या ये इसके बारे में मुत्तु कृष्णा जी कहीं पर जाकर ये रुक सकता है? क्योंकि अभी यूएन में जो बात हो रही है, क्या वहां से कुछ उम्मीद है, या बाकी तमाम देश जो इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की, वहां से कोई उम्मीद है? क्योंकि ये तो हर साल और हर कुछ सालों के बाद हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं। नहीं, जरूर मेरे ख्याल से अभी जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन यूनियन है, ब्रिटेन है, यूएस है, उनको इंटरवीन करना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से। ये मेरा क्या मामला है कि जो ये भी जो इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस के ऊपर हमला हुआ है, इसके बाद हमें इसको बहुत बड़ा बढ़ाना ही पड़ेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।